गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 6 का प्रश्न अभ्यास और शब्द संपदा यानी कि वर्ड मीनिंग्स लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 6 का नेम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला वर्ड है उपहास, जिसका अर्थ होता है खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाने वाली हंसी। दूसरा वर्ड है आग्रह, जिसका अर्थ होता है पुनः पुनः निवेदन करना। तीसरा वर्ड है क्लेश, जिसका अर्थ होता है दुख। 4 नंबर का वर्ड है तगादा, जिसका अर्थ होता है तकाजा। 5 नंबर का वर्ड है पनहैया, जिसका अर्थ होता है देसी जूतियां। 6 नंबर का वर्ड है बिसरना, जिसका अर्थ होता है भूल जाना। 7 नंबर का वर्ड है नेम, जिसका अर्थ होता है नियम। 8 नंबर का वर्ड है धर्म, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य। 9 नंबर का वर्ड है बंद, जिसका अर्थ होता है फीता। 10 नंबर का वर्ड है बेतरतीब, जिसका अर्थ होता है अव्यवस्थित। 11 नंबर का वर्ड है ठाठ, जिसका अर्थ होता है सान। 12 नंबर का वर्ड है बरकाकर, जिसका अर्थ होता है बचाकर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में 12 वर्ड को देखा। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? इसका उत्तर होगा प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। तीसरा, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। चौथा, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। पांचवा, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। अब इसका दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, जिसमें ऑप्शंस हैं। का नंबर का, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। खा नंबर का ऑप्शन है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा नंबर का ऑप्शन है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा नंबर का ऑप्शन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसका सही उत्तर होगा खा नंबर का, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका उत्तर होगा व्यंग। यहां पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हो। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। अब खा नंबर का प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। अब इसका गा नंबर का प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं
बल्कि पांव की अंगुली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। अब 4 नंबर का प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? इसका उत्तर होगा, लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। अब इसका 5 नंबर का प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर होगा, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इसका उत्तर होगा, टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब इसके आगे रचना और अभिव्यक्ति से 7वां नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। इसका उत्तर होगा, हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीजों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। अब इसका 8वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इसका उत्तर होगा, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अब आगे भाषा अध्ययन से 9 नंबर का प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एक तरफ हम मुहावरे लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ और साथ में हम लोग उसके वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जिसमें पहला मुहावरा है अटक जाना, जिसका अर्थ होगा स्थिर हो जाना। वाक्य है, उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई है। दूसरा मुहावरा है न्योछावर होना, जिसका अर्थ होगा कुर्बान होना। और वाक्य है, मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्योछावर करने का मन करता है। तीसरा मुहावरा है पछतावा होना, जिसका अर्थ होगा पश्चाताप होना। और वाक्य है, अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। चौथा मुहावरा है रो पड़ना, जिसका अर्थ होगा पीड़ा महसूस करना। और इसका वाक्य होगा, अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख मां का मन रो पड़ा। अब इसका 5वां मुहावरा है लहू लुहान होना, जिसका अर्थ होगा घायल होना। और वाक्य है, कार दुर्घटना में ड्राइवर लहू लुहान हो गया। अब इसका आखिरी और 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा,
इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला, महान कथाकार। दूसरा, उपन्यास सम्राट। तीसरा, जनता के लेखक। चौथा, साहित्यिक पुरखे। पांचवा, युग प्रवर्तक। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।